नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे दूसरे व्लॉग में। और अभी हुआ है सुबह का टाइम। किचन में मैं अब कुछ काम कर रही हूँ। सुबह सुबह बाहर का काम मैंने कर लिया है और अंदर अभी कुछ तो काम कर लिया है, कुछ अभी बाकी है। हस्बैंड अभी ड्यूटी पर जा चुके हैं, उनके लिए खाना बना के और पैक करके दे दिया है। वो तो अचार से खा लेते हैं तो उनको अचार के साथ दिया है, लेकिन बेटा सब्जी के बगैर रोटी नहीं खाता है, इसलिए उसके लिए सब्जी बनाऊँगी। तो सब्जी साथ में हमारे लिए भी बना दूंगी। 1 घंटा लेट जाता है बेटा, हस्बैंड से लेट जाता है। वो 6:30 बजे निकल जाते हैं तो बेटा 7:30 जाता है। तो इसके साथ साथ मैं रसोई का कुछ सामान भी एडजस्ट कर लेती हूँ। रात को ही आलू लेके आए थे तो वो भी मैंने टोकरी में नहीं रखे थे, तो उनको भी रख लेती हूँ। रात को ही मैंने आटा पीसा था तो वो भी ऐसे कैसे रखा है, ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब इसको भी सही ठिकाने पर लगाऊंगी। चक्की में से मैंने अभी आटा निकाला ही नहीं है, तो इसको भी सही जगह से एडजस्ट करके और फिर बाकी की सफाई करूँगी। तो साथ साथ मेरी सब्ज़ी भी बनती रहेगी और किचन का जो सामान है उसको भी सही सेट करती रहूँगी और काम भी चलता रहेगा। किचन का कुछ काम बाकी है तो वो भी करती रहूँगी, साथ में स्लेब को भी साफ़ करती रहूँगी। क्योंकि मेरा काम चलता है ना, तो एक काम एक साथ नहीं चलता, एक ही साथ में कई काम करती हूँ। तो कई काम करते करते मेरा किचन में ही लगभग बहुत सारा समय इसी में निकल जाता है। मेरा तो क्या, लगभग हर गृहिणी का यही काम होता है कि उसका आधे से ज़्यादा समय तो किचन में निकल जाता है और मैं उसी तरह मेरा भी निकलता है। लेकिन हम पता है कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, काम कर अकेले होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। कुछ अच्छा चलता है, कुछ बुरा चलता है। कभी कभी हमारा दिमाग भी ख़राब होने लग जाता है, पता नहीं कैसे कैसे विचार आने लग जाते हैं। ऐसे विचारों से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि कुछ भी गलत सोचो ही मत। अगर दिमाग में फिर भी आ रहा है और उन बातों का कोई समाधान निकल ही नहीं रहा है, तो फिर उसे भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा तो कोई समझदार है ही नहीं, हम भी नहीं हैं। तो जो भी समस्या है उसका समाधान हमारे से नहीं निकल रहा है तो ऊपर वाले से निकलेगा। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो दिमाग में जो बोझ लेके चलते हैं ना, वो एक तो वो हट जाएगा और हम खुश रहने लग जाएंगे। भगवान में दिमाग लगाएंगे तो पूजा पाठ में हमारा जो बिजी रूटीन रहेगा, तो हमें इन्हें दूसरी बातों को सोचने का समय नहीं लगेगा। इससे अच्छा उपाय है कि अब अपने दिमाग में अच्छी बातों को आने दीजिए। गलत बातें, दूसरे की गलत बातें अपने दिमाग में आने ही मत दो, जिससे हमारा दिमाग भी ख़राब नहीं होगा और हम भी अपने आप को इतना बिजी रखो कि दूसरी चीज़ों के लिए, दूसरे लोगों के लिए कोई वक्त ही ना हो। जब हस्बैंड के लिए रोटियां बनाई थी उसी वक्त मैंने बेटे के लिए भी रोटियां बना के रख दी थी, तो उसके लिए अब रोटियां तो बनाऊंगी नहीं और टिफिन में डाल के इस साइड में रख दूंगी और अब करूँगी सब्जी की तैयारी। तो सब रोटी सब्जी बनाते हैं ना तो किचन का स्लैब बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो अभी मैंने चाय बनाई थी सुबह की, दूध गर्म किया था और रोटियां बनाई थी, तो इस वजह से स्लैब में बहुत सारा सामान फैल गया है। इनको एक एक करके मैं सही एडजस्ट करूँगी और अब करूँगी सब्जी की तैयारी। तो सब्जी की तैयारी आज बन रही है मैं क्या बना रही हूँ, आज बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। इसे आधे तो खा लेते हैं और आधे नहीं खाते हैं, लेकिन आलू और बैंगन दोनों मिला के बनाती हूँ ना जब, तो सब लगभग खा लेते हैं। उसमें से भी आलू निकाल निकाल के खाते हैं, बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। कुछ हस्बैंड है जो बैंगन की सब्ज़ी भी खा लेते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि बैंगन होता है ना, वो तो सारा हस्बैंड के टिफिन में डाल देती हूँ और बाकी हम आलू निकाल के उसमें से खा लेते हैं। आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनती है ना, तो उसमें से आलू निकाल कर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो दोनों मिला के बना रही हूँ। हस्बैंड का तो टिफ़िन दे दिया है, अगर वो दोपहर को आके थोड़ा बहुत खाएंगे तो खा लेंगे। तो अभी ये सब्ज़ी बनाने के साथ साथ मेरा और भी काम साथ साथ चलता रहता है। तो मैं सब्ज़ी यहाँ पर बना रही हूँ किचन में और साथ साथ दिमाग भी चलता जा रहा है। तो जितनी तेज़ गति से हाथ चल रहे हैं उसी तेज़ गति से दिमाग भी चलता रहता है। तो इन जो ये समस्या है ना, दिमाग चलता रहता है, अच्छी बातें ये बुरी बातें दिमाग में चलती रहती हैं। इसका एक ही समाधान है कि दिमाग में अच्छी अच्छी बातें याद रखो, बस बुरी जो बातें हैं उनको साइड में निकाल के उनको याद ही मत करो। जैसे खराब चीज़ हो जाती है तो उसको हम निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, तो जो बुरी यादें होती हैं ना उनको हमेशा के लिए निकाल के बाहर फेंक दीजिए। क्योंकि कोई भी इंसान होता है ना, बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती हैं और उस कमियों को स्वीकार कर लेंगे तो हम हमेशा ही खुश रहने लग जाएंगे। तो किसी के बारे में सोचते रहना, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, तो ऐसे सोचते रहेंगे तो ये तो समस्या का समाधान कभी होगा ही नहीं।
इससे अच्छा है कि उस इंसान के अंदर जो अच्छाई है ना उनको याद रखें। अच्छाइयों को याद रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और किसी के बारे में हमारे दिमाग में गलत विचार भी नहीं बनेंगे। हमेशा अच्छा सोचते रहो, खुश रहोगे और अपने आप को जितना हो सके ना बिजी रखो। किसी न किसी ऐसे काम में बिजी रखो जिसमें आपको खुशी मिले। तो मेरे को किस चीज़ में खुशी मिलती है, मैं अधिकतर कुकिंग के वीडियो बनाती हूँ। मेरे को कुकिंग का शौक़ है और बाहर नेचर को देखना भी बहुत अच्छा लगता है और घर के काम में साफ़ सफाई काम करना ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इनमें अपने आप को बिजी रखती हूँ और पूरे दिन कब कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बीच में अगर थोड़ा बहुत रेस्ट का टाइम मिलता है तो उसमें मैं मन भर के आराम करती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और जब मन करता है जब काम करने लग जाती हूँ। तो काम का भी अपने दिमाग में कभी प्रेशर नहीं बना के रखना चाहिए, क्योंकि हम कोई ज़रूरी नहीं है कि एक काम कि एक दिन के लिए सोचें और उस दिन पूरा नहीं हो तो फिर उसकी टेंशन ही लगा के बैठ जाएं कि ये काम नहीं हुआ। उसको करने टेंशन लेने की बजाय नहीं हुआ तो कोई नहीं, कोई पहाड़ थोड़ी ना टूटेगा, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। इस तरीके का विचार रखेंगे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। क्या होता है कि हम ना दिमाग में एक चीज़ का विचार करके रखते हैं कि भाई आज मेरे को ये काम करना है और उसका भूत सवार कर लेते हैं अपने ऊपर, फिर वो किसी कारण से वो काम पूरा होता नहीं होता है तो फिर ये अलग से टेंशन करके बैठ जाते हैं कि वो काम नहीं हुआ। काम करना अच्छी बात है, करते रहिए, लेकिन उसका दिमाग में एक भूत सवार मत कीजिए कि भाई वो काम अब नहीं हुआ तो बस पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ, आज नहीं तो कल हो जाएगा, क्या हो गया, काम ही तो है। और हम रोज़ काम करते रहते हैं, रोज़ नया नया कुछ ना कुछ घर में काम आता रहता है। हम ये सोचे कि सारा घर आज ही मैं साफ़ करके बैठ जाऊं, सारा काम एक ही दिन हो जाए, मेरा घर का काम भी हो जाए, बाहर का काम हो जाए, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। जितने ध्यान से हम काम करते हैं ना, जितने मग्न होकर काम करते हैं, सेम उसी तरीके से हमें अपने शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए। बल्कि सबसे पहले तो अपने शरीर का ही ध्यान रखना चाहिए। जितने भी काम होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उनमें सबसे पहले आप अपने आप को रखिए, अपनी भावनाओं को रखिए, अपनी सोच को रखिए और अपने स्वास्थ्य को रखिए। अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। आप सही रहेंगे तो अपने परिवार का भी अच्छी तरीके से ख्याल रख पाएंगे, घर का काम भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ तो किसी भी चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो अपना स्वास्थ्य ही आता है, इसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, मेडिटेशन करते रहना चाहिए और कुछ ऐसी आदत डालनी चाहिए जो कि अच्छी हो, अच्छी सोच बना के रखनी चाहिए। गलत चीज़ों को तो अपने अंदर आने मत दो। और किचन में काम करते करते मेरे ना पसीने भी आ रहे हैं। गर्मियों का टाइम चल रहा है, बरसात भी होती रहती है, लेकिन साथ में पसीने भी, उमस भरी गर्मी है ना, तो बहुत जल्दी पसीने भी आ जाते हैं बीच बीच में। ये देखिए गले पे कितने पसीने आ रहे हैं। तो जब तक काम करूँगी तो ये पसीने आते रहेंगे। वैसे पंखा चल रहा है लेकिन फिर भी पसीने आ रहे हैं। तो सब्जी में मेरा छोकन हो गया है, अब धीरे धीरे ये तो पकती रहेगी और बाकी का काम अब मैं किचन में करती रहूँगी। तो ये काम तो लगभग चलता रहता है। सुबह सुबह इतनी भागदौड़ होती है ना कि और चीज़ों के लिए समय नहीं लगता। तो काम करते करते फिर याद आया मेरे को कि चल एक कप चाय बना के पी लेती हूँ। चाय बनाने के लिए चूल्हे की तरफ गई तो फिर याद आया कि मैंने रात को दही जमा के रखा था, उसे तो फ्रिज में रखा ही नहीं, तो उसे उठाकर फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि वो बाहर रखा तो ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, इसको फ्रिज में रखूँगी। और फिर बाहर गई तो फिर पता चला कि हमारा दूध और छाछ भी आ गई है, उसको भी लेके आऊँगी। और साइड में मेरे पास ना दूध रखा हुआ था, कुछ बचा हुआ था, तो सोच रही थी इसका क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चला आज थोड़ा सा ये दूध बचा है तो इसका पनीर बना लेते हैं, किसी चीज़ में काम आ जाएगा। तो इसके साथ साथ मैंने दूसरे गैस पे चढ़ा दिया है दूध, जो पनीर बनता रहेगा। और उधर मैं दूध और छाछ लाकर चाय बनाऊंगी और साथ साथ मैं अपनी सब्जी को भी बीच बीच में चलाती रहती हूँ ताकि ये नीचे लगे नहीं। तो मैं इसमें पानी मैंने बहुत कम डाला है क्योंकि मैं सूखी सब्जी बनाऊंगी। तो आलू बताओ कि मेरे को सूखी सब्जी अच्छी लगती है। मैं बेटे को भी आवाज़ लगा रही हूँ कि खड़ा होकर तैयार हो जा, क्योंकि उसका भी टाइम हो रहा है, लगभग 7:15 के करीब बज रहे हैं। उसका स्कूल ना पास में ही है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट में चला जाता है वो। तो उसको भी आवाज़ लगाऊंगी और धीरे धीरे मेरी ये सब्जी भी बनती रहेगी। सुबह सुबह ये गृहिणी का ना
बहुत ही बिजी रूटीन होता है, उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने लिए कुछ समय निकाले। तो इस समस्या का समाधान कैसे हो, क्योंकि सुबह जब उठते हैं ना उसी समय से शुरू हो जाते हैं और काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो अब क्या करें कि भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि अपने लिए भी समय निकालो, तो ये कैसे निकलेंगे। तो बस ये निकलने का एक ही कारण है कि जितने समय में आप उठते हैं ना उससे आधा घंटा पौन घंटा पहले उठिए। उस आधे पौने घंटे में जो आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं वो पूरे दिन भी नहीं निकल सकता। उस समय को आप अपने एक्सरसाइज में, मेडिटेशन में या अपने हेल्थ के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें उनको करने में कर सकते हैं। देखिए दूसरे साइड मेरी छाछ और दूध भी आ गया है, तो मैं छाछ को भी अभी बर्तन में डाल के फ्रिज में रख दूँगी और दूध आ गया है तो 1 कप मैं अपने लिए चाय भी बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी बनने में अभी थोड़ा समय है और बेटा भी अभी तैयार नहीं हुआ है तो उसको भी थोड़ा समय है तैयार होने में, तो मेरी सब्ज़ी बनती रहेगी। इसके साथ ही मैंने सोचा चल थोड़ी सी चाय भी पी लेती हूँ। वैसे तो मैं ना एक बार चाय पी चुकी हूँ, सुबह जल्दी पी ली थी, लेकिन अब फिर मन कर रहा है कि 1 कप अब चाय और पी लेती हूँ। थोड़ी तसल्ली में हूँ ना, जल्दी जल्दी में होती हूँ तो ये दिमाग में नहीं रहता है कि भाई चाय पीना या कुछ करना है। अब मैं कह रही हूँ ना अपने लिए तो समय नहीं निकलता है, लेकिन अब थोड़ा तसल्ली में है क्योंकि मैंने बेटे के लिए रोटियां तो पहले से बना के रखी हुई हैं, सब्जी बन रही है उसमें टाइम लगेगा और बेटा अभी तैयार नहीं हुआ है, तो इतने में मैं चाय भी पी लूँगी और तो ये चाय के साथ साथ अपना दूसरा काम भी करती रहूँगी। तो इधर मेरी चाय बन गई है, इसको तो मैं कप में डाल के और फिर रख लूँगी। और फिर मेरे ध्यान आया कि चाय तो बन गई है, लेकिन मैंने दूसरे साइड गैस पे ना दूध भी चढ़ा रखा था पनीर के लिए, तो उसमें भी अब उबाल आने के लिए तैयार हो गया है, तो उसमें भी मेरे को नींबू निचोड़ के डालना है ताकि दूध फट जाए, फिर उसका पनीर बनाऊंगी। तो चाय को तो छान के मैंने साइड में रख दिया है और फिर अपने पनीर को देखने के लिए आ गई। तो धीरे धीरे इसमें भी उबाल आ रहा है, तो मैं अभी एक नींबू निचोड़ के इसमें भी डाल दूँगी ताकि हमारा पनीर भी तैयार हो जाए। और फिर बीच बीच में मैं वो सब्ज़ी को भी थोड़ा देख रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी अगर बीच में नहीं चलाऊँगी तो फिर वो भी लग जाएगी। एक साथ काम करने की आदत ना ये मुझे पहले से लगी। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो सारे काम जल्दी जल्दी करने होते थे, तो अब ऐसी आदत हो गई कि एक साथ में कई काम लेके चलती हूँ और सारे काम करती रहती हूँ। एक दिमाग में आता है वही काम शुरू कर देती हूँ, फिर उसी को करने के साथ साथ दूसरा भी शुरू कर देती हूँ। तो इधर साइड में मेरा दूध भी गर्म हो गया है, इसमें मैंने नींबू पानी डाल दिया है। हर चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं, किसी चीज़ का नुकसान होता है तो उसके फ़ायदे भी होते हैं। तो मुझे जॉइंट फैमिली का क्या फ़ायदा हुआ, सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि काम करने की स्पीड ना इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर किसी काम करने की ठाने ना तो वो काम इतने जल्दी से एक साथ कई काम कर सकती हूँ मैं। मतलब बिल्कुल बहुत तेज़ गति से हाथ चलते हैं और आराम से वो काम हो जाते हैं। तो ये तो मेरे को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ मेरे जॉइंट फैमिली में रहने के। और इसके साथ ही मुझे क्या क्या नुकसान हुआ इसके बारे में तो पूछो ही मत। इसके बारे में तो फिर कभी तसल्ली से ना फिर बात करेंगे कि क्या क्या नुकसान हुआ। फिलहाल तो फ़ायदा तो यही हुआ कि हाथ बहुत तेज़ गति से चलने लगे हैं, अब तो कोई काम करते हैं बहुत तेज़ गति से हो जाता है। इधर मेरा बेटा भी नहा लिया है, मैं अब उसके कपड़े समेट के रख रही हूँ और वो तैयार होके अभी स्कूल जाएगा। तो सब्जी तो बन गई है लेकिन अभी थोड़ी ठंडी नहीं हुई है। इधर मैं अपनी चाय लेके आ गई, याद आया कि चाय तो मैंने डाल के रखी थी लेकिन वो ठंडी होने जा रही है। फिर बैठ गई और फिर ध्यान आया कि पंखा तो मैंने चलाया नहीं। वही बात है ना, एक साथ कई काम याद आते हैं। जब पंखा चलाने के लिए उठी तो फिर सोफ़े का कवर मेरे को थोड़ा झुका हुआ नजर आ, उसको सही करने लग गई। अब धीरे धीरे बैठ के तसल्ली से चाय पीऊँगी। काम को ना सही ढंग से करने का यही तरीका है कि जो काम आपको जहाँ नज़र आ जाए ना तो उसको वही ख़त्म कर दो। अगर हम ये सोच के बैठेंगे ना इस काम को तब करूँगी, इस काम को जब करूँगी, तो फिर वो काम होगा ही नहीं, हमें याद ही नहीं रहेंगे छोटे छोटे काम और घर हमारा फैला फैला ही नज़र आएगा। और इधर मैं चाय पी रही हूँ, ये देखिए पसीने भी आते जा रहे हैं। तो तसल्ली से मैं चाय पीने की सोच ही रही हूँ कि फिर याद आया कि मेरी बेटी हमेशा कहती है मम्मी दुपट्टा रखा कर, तो फिर मैं दुपट्टा लगा के बैठ गई। फिर याद आया कि बेटे का तैयार हो रहा है और उसकी सब्ज़ी ठंडी नहीं हुई है, तो उसको भी मैं एक कटोरी में डाल के पंखे के नीचे रखूँगी ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो चाय ख़त्म करके सबसे पहले मैं उसकी सब्ज़ी को ही रखूँगी। सुबह सुबह हम सोचें ना कि अपने लिए 1-2 मिनट निकाल लें या तसल्ली से चाय बैठ के पी लें, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारा दिमाग कई कामों में चल रहा होता है और वो काम उसी समय हमें ख़त्म भी करने होते हैं। तो इसी समय मैं अपने बेटे के लिए सब्ज़ी डाल के लेके आ गई हूँ क्योंकि ये ठंडी नहीं हुई है और बेटा लेट होने जा रहा है।
तो पंखे के नीचे थोड़ी देर रख के मैं इसको टिफ़िन में डाल के रख रही हूँ। तो लगभग भाग दौड़ वाला काम मेरा लगभग ख़त्म हो गया है। अब तसल्ली से बाकी के काम करूँगी, क्योंकि अब इतनी जल्दबाजी नहीं है, सब अपने अपने काम पर जा चुके हैं, बस बेटा जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर बैठी हूँ तो न्यूज़पेपर ही पढ़ लूँ। ये मेरा वो समय है जो मैं अपने लिए निकालती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत ना मुझे बहुत पहले से है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब से ये आदत है। अब बीच सीख में आके ये आदत छूट सी गई थी, लेकिन अब फिर से मैंने अपनी ये आदत डाल ली है। तो कोई भी ऐसी चीज़ पढ़िए जो अच्छी हो, कोई भी ऐसी किताब पढ़िए जिसमें आपको कुछ नॉलेज मिले, तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, जिससे ना अच्छे विचार बनते रहेंगे। आपका गलत चीज़ों से, गलत विचारों से ध्यान हटता जाएगा और आप अच्छी चीज़ों की ओर सोच बना के रखेंगे और अपनी छोटी छोटी परेशानियों में परेशान होने की बजाय अच्छाइयाँ ढूंढने शुरू कर देंगे, खुशियाँ ढूंढना शुरू कर देंगे। क्या होता है ना कि हम छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं और हमें हमारी परेशानी इतनी बड़ी लगने लग जाती है कि उनका रास्ता हमें नज़र ही नहीं आता। हमें लगता है कि सारी दुनिया की परेशानी सिर्फ हमारे ऊपर ही है। तो फिर जैसे दूसरी चीज़ों में नॉलेज बढ़ती है ना, फिर देखते हैं बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कैसी कैसी परेशान है, कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानी है, फिर हमें अब हमारी जो परेशानी है ना वो बहुत छोटी लगने लग जाती है। और तो सबसे बड़ा कारण यही है कि छोटी छोटी खुशियों में खुशियाँ ढूंढिए और जो चीज़ें गलत लग रही हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर कीजिए और उस इंसान के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करें, जिससे आपको खुशी मिलेगी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको ये कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके विचार क्या हैं, आपको किन चीज़ों में अच्छा लगता है, कौन से काम आप करते हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। आज का ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने विचार ज़रूर दीजिए।